नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। उमर अब्दुल्ला ने नए आपराधिक मामलों और 5 जुलाई को रशीद को शपथ लेने की अनुमति देने के लिए एनआईए की सहमति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनमें दुरुपयोग की उतनी ही गुंजाइश है जितनी पहले मौजूद कानूनों में नहीं थी। किया है। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए। और कुछ एफआईआर यहाँ पे श्रीनगर में इसके हवाले से अभी कुछ देर पहले चांदपुर सारा कुछ पहले ही जम्मू कश्मीर से ही होता है। यही तो हमें डर इसी बात का है। सबसे पहले इन कानूनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ होता है, फिर जाके बाकी मुल्कों पे इसका असर पड़ता है। आगे जाके देखिए हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हम इलाज करेंगे। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने के बाद यहाँ नई हुकूमत होगी, लोगों की हुकूमत होगी, और फिर उसके बाद देखा जाएगा इन कानूनों का कहाँ इस्तेमाल होता है जम्मू कश्मीर। रशीद का बोलते थे कि रिहा करे ताकि वो हो सकता है कि वो उठाए 5। एनआईए ने इजाज़त दी, और वैसे इजाज़त तो हर किसी को मिलनी है। अब वो अपना ओथ उठा लेंगे, स्पीकर के कमरे में उनका ओथ उठाने का काम होगा। अफसोस की बात यह है कि बारामूला के लोगों को अभी भी अपना नुमाइंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ओथ उठाने की उनको इजाज़त तो दी गई, लेकिन नुमाइंदगी के तौर पे वो काम नहीं कर पाएंगे। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से आ रहे शिव भक्तों में उत्साह चरम पर है। पवित्र गुफा में अब तक 28,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। रविवार दूसरे दिन 14,717 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। 2 दिन में 28,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। सोमवार को पहलगाम और बालटाल मार्ग से तीसरा जत्था रवाना किया गया। वहीं जम्मू के आधार शिविर भक्ति नगर में चौथा जत्था घाटी के लिए रवाना हुआ। रात से पहले ये तीर्थयात्री पहलगाम और बालटाल पहुंच जाएंगे और फिर अगले दिन पवित्र गुफा के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। भक्तों का मौसम भी साथ दे रहा है। यात्रा के आगे बढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। आधार शिविर भक्ति नगर जम्मू में रविवार को 6,619 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना हुआ। इसमें बालटाल मार्ग से 2,781 और पहलगाम मार्ग से 3,838 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। 309 छोटे बड़े वाहनों में बालटाल मार्ग से यात्रा करने के लिए 2,106 पुरुष, 508 महिलाएं, 11 बच्चे, 115 साधु और 41 साध्वियां जत्थे में गईं। इसी तरह पहलगाम के रास्ते जाने वालों में 3,037 पुरुष, 633 महिलाएं, 7 बच्चे, 126 साधु और 35 साध्वियां जत्थे में शामिल रहीं। अमरनाथ यात्रा के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर इलाके में एक संदिग्ध आतंकवादी सहयोगी को पकड़ा है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने रविवार देर रात सोपुर के बोमई इलाके में माचीपोरा में एक संयुक्त चौकी स्थापित की। अधिकारियों ने कहा कि चेकिंग के दौरान बोमई से माचीपोरा की ओर जा रहे एक वाहन को रोका गया। चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क दल ने उसे पकड़ लिया।
उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जिले के रफियाबाद इलाके के निवासी वहीदुल जहूर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि वाहन से 2 तुर्की निर्मित पिस्तौल, 3 मैगजीन, 41 राउंड, 1 सैलेंसर, 2 चीन निर्मित ग्रेनेड और तत्कालीन विस्फोटक उपकरण बनाने की सामग्री जब्त की गई। जम्मू कश्मीर में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही हत्या और धोखाधड़ी की धाराएं भी बदल गई हैं। आईपीसी की तहत हत्या में धारा 302 के तहत मामला दर्ज होता था, लेकिन अब धारा 103 लगेगी। धोखाधड़ी पर अब 420 की जगह धारा 318 लगेगी। 30 जून की रात 12 बजे के बाद से किसी तरह का अपराध होने पर मामला 3 नए कानूनों के तहत दर्ज किया जाना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही आईपीएस की जिन धाराओं में जो अपराध के मामले दर्ज होते थे, उनकी धाराएं बदली गई हैं। डकैती होने पर पहले 396 लगती थी, अब धारा 310 लगेगी। हालांकि आईपीएस और सीआरपीसी के तहत दर्ज सभी मामलों का निपटारा ना होने तक ये कानून नए कानूनों के साथ प्रभावी रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून की सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र है, जुडिशरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रशासन भी है, एक्यूज्ड भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है। उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको रहते हुए रखना बहुत जरूरी है। तो एक कई बार ऐसा सिस्टम होता था, हमको लगता था कि साहब इस की बैलेंस बिगड़ जाती है। देखो, एक आम नागरिक के तौर पे, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि विक्टिम को भी तो इस बात की तकलीफ होती है कि मुझे सताया हुआ बंदा, मुझ पर हमला किया हुआ बंदा, उसको सजा नहीं मिल पा रहा है। या जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले 3 दशकों में या उससे ज़्यादा 35 साल के अंदर जो 45 से 46 हज़ार की जो मौत हुई है, उसमें से सीधी सी बात है कि 6,000 के करीब जो पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स की शहादत, उसको छोड़ दीजिए। सीधा सीधा आंकड़े बताते हैं, उसमें कोई माने डाइल्यूशन नहीं है, कोई झूठापन नहीं है। कभी भी किसी भी डिबेट में हमारे पास ऑथेंटिक एविडेंस है कि 12,000 के करीब लोग जो इन्होंने यहाँ पे जाने। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को 30वें सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। इस साल फरवरी से सेना के उप प्रमुख थे। उन्होंने जनरल मनोज पांडे की जगह ली। दरअसल जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो गया। वो 30 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन जनरल पांडे की सेवा को सरकार ने एक अतिरिक्त महीने के लिए बढ़ा दिया था, जिससे वह 30 जून तक सेवा कर पाए। सरकारी सूत्रों के अनुसार उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद होनी थी, जो 4 जून को निर्धारित थी। उल्लेखनीय है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख 62 वर्ष की आयु तक या 3 वर्ष के लिए, जो पहले हो, अपने पद पर रह सकते हैं। 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे। जम्मू में बरसात की आहट सुनाई देने लगी है। सोमवार से अगले 4 दिनों तक हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके विपरीत अब उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। रविवार को जम्मू में अधिकतम 89% आर्द्रता दर्ज की गई। जम्मू में अगले 2-3 दिनों में मानसून पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 जुलाई को कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, जबकि 3 और 4 जुलाई को तेज बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही जम्मू में मानसून की दस्तक हो जाएगी। रविवार को शाम को भी जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। शाम करीब 6 बजे जम्मू में आसमान पर बादल घने छाए रहे और कुछ स्थानों पर बादल बरसे भी। राहत की बात यह रही कि शाम के समय हल्की हवा भी चल रही थी। रविवार सुबह से शाम तक आंशिक बादल छाए रहे। मौसम के बदले मिजाज के चलते जम्मू में तापमान में गिरावट आई है। रविवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 36
डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले दिनों जम्मू में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। बेहाल कर देने वाली गर्मी से अब थोड़ी राहत मिली है। ऑटो ड्राइवर्स ने आज ऑटो कंपनी यानी कि अतुल कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें कंपनी की तरफ से ऑटो दिए गए थे तो उन्हें ये बताया गया था कि इसकी जो एवरेज होगी वो 115 से 120 के बीच होगी, लेकिन यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 150 किलोमीटर तक ये ऑटो चलेगा, लेकिन 50 किलोमीटर के बाद ही ऑटो बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी बात वापस कंपनी वालों को कहना चाहिए तो कंपनी वालों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, जिससे कि उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसी पर उनके परिवार का पालन पोषण चल रहा है। और इतना ही नहीं, उन्हें बैंक की किस्त भी देनी होती है। अगर यही हिसाब रहा तो वह बैंक की किस्त किस तरह से देंगे और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। सभी को एक महीने से ऊपर हो गया गाड़ी लिए हुए सर, 50 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी नहीं चल रही है। हम सभी इनके पास काफी लगातार हम इनके पास गए हैं, प्रयास किया इनसे मिलने का, पर ये सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। एक फोन उठाता है उस तरफ चले जाता है, दूसरा उठाता है उधर चले जाता है। बताइए, हमने 4 लाख रुपए खर्च किया है, हमने अपने परिवार को पालना है, बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो कैसे दिया जाएगी? डीलर को अगर कंपनी ने डीलरशिप दी हुई है, पर कंपनी वाले को भी हमने लगातार फोन कर रहे हैं उनको, वो हमारे टच में है। वो कह रहे हैं कि आप वेट करो। कब तक वेट करें? सवाल तो ये है कि हम कब तक वेट करें। मेरी अकेले की परेशानी नहीं है, ये हमारे मास्टर जी सीनियर सिटीजन है, ये हमारे जीवन से मतलब कि काफी तमाम ऑटो ड्राइवर इस वक्त परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जब आपको गाड़ी दी गई तो क्या कहा? इन्होंने बोला था कि 120 चल रही है गाड़ी, तो चलने में जब चलाने लगे तो 50 के ऊपर ये गाड़ी चली नहीं है। हाँ, हम उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा इन गाड़ी के बारे में कुछ सोचो। नहीं, वो कर देंगे वो ऐसे ही हमें डिले करते गए, हाँ डालते रहे। अभी इनकी गाड़ी दूसरी आई है, नया मॉडल आया है, उसमें 2 बैटरी डाली हुई है। हम इनको बोल रहे हैं कि हमें भी दूसरी बैटरी डाल के दे दो, हमारे जो बन सकता है पैसे लो तो बैटरी डाल दो, हमें कंप्लीट करके दे दो हमें, कि हम भी अपनी रोजी रोटी चला सकें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंजीनियर रशीद को सांसद पद के लिए शपथ लेने की सहमति दे दी है। अब 2 जुलाई को दिल्ली की अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। उन्हें अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें से कि मीडिया से बातचीत ना करना भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद शपथ ले सकते हैं, हालांकि ये भी तय नहीं हुआ है। रशीद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत में पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। अदालत ने 22 जून को मामले को स्थगित कर दिया था और एनआईए से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सोमवार को एनआईए के वकील ने कहा कि रशीद का शपथ ग्रहण कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें मीडिया से बात नहीं करना भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि रशीद को 1 दिन के भीतर सब कुछ पूरा करना होगा। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह मंगलवार को याचिका पर आदेश पारित करेंगे। जम्मू संभाग के रियासी के दरमांडी इलाके में शिव मंदिर में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की घटना से इलाके के लोगों में काफी रोष है। घटना शनिवार को हुई। इसके विरोध में सोमवार को रियासी बंद का आह्वान किया गया। इससे पहले रविवार को भी रोष रैली निकाली गई और कई स्थानों पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए। साथ ही घटना के विरोध में सनातन धर्म सभा की तरफ से सोमवार को रियासी और आसपास के सभी इलाकों की दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया गया। घटना के विरोध में रविवार को रियासी, पौनी, महोर, दरमांडी, अन्नास में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और टायर फूके गए। लोगों ने रोष रैली भी निकाली। लोगों ने कहा कि घटना से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है उसका पता लगाकर सख्त कार्यवाही की जाए। जय बाबा बर्फानी और हर हर महादेव के जय घोष के बीच अमरनाथ यात्रियों का जत्था जम्मू से रवाना हुआ। हर तरफ काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था। देश भर से आए श्रद्धालुओं का उत्साह तो चरम सीमा पर था। कहीं बम बम बोले तो कहीं भारत माता की जय घोष के साथ मानो पूरा भारत ही जम्मू में उमड़ आया हो। इसी बीच जगह जगह लंगर का आयोजन भी किया गया। आया था, अभी इस बार आया है। अगले साल में देखा है जो जब यात्रा पथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आर्मी लोग था, वो लेडीज आर्मी, जेंट्स आर्मी इतना सहायता करी। और जो रास्ता में जो बाथरूम, लैट्रिन वगैरह, खाने के लिए भंडारा, वो बहुत अच्छा, रास्ता भी बहुत अच्छा। हम 1 दिन में पैदल गया था और वापस आया था। बालताल से बालताल आया था। इस बार बालताल से जाएंगे और पहलगाम से नामेंगे। लोग 19 आदमी आया था
हमको काल का यातना करना। रियासी में मंदिर में तोड़फोड़ होने के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ये धर्म विशेष की आस्था के साथ खिलवाड़ है और उनकी आस्था पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर अल्पसंख्यक है, लगातार टारगेट किलिंग लगाई है, हिंदू की हो रही है, मंदिर हिंदू के तो टूट रहे हैं, गौ माता हिंदू की मारी जा रही है, तस्करी गौ माता की हो रही है, तो हिंदू ही तो प्रताड़ित है। पूरा देश के अंदर हम मांग कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि लगातार हिंदू को बचाने का काम करे और हिंदू की आस्था से जुड़ी हुई चीजों को जो है उनको भी संयोजने का काम करे। क्या लगता है रियासी में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है जानबूझकर? देखिए, ये माहौल खराब करने की साजिश है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ने पता करना है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार से ढीला रवैया अपनाएगी। अब कल जाके एडमिनिस्ट्रेशन जागी है, कल डीसी रियासी का भी हमने 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।